दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स के अंदर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमारा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारा क्या है? प्रपोल्सन ऑफ रॉकेट या रॉकेट का प्रणोदन। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास और प्रपोल्सन ऑफ रॉकेट। तो परिवर्तित द्रव्यमान निकाय या रॉकेट का प्रणोदन। तो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर पर्टिकुलर हम क्या डिस्कस करेंगे, वो हमारा प्रपोल्सन ऑफ रॉकेट। एंड सेकंड टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज बाइनरी स्टार या द्वितारा या द्विक तारा। नाउ सबसे पहले हम ले रहे हैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास या परिवर्तित द्रव्यमान निकाय। एंड हियर वी विल डिस्कस प्रपोल्सन ऑफ रॉकेट और रॉकेट का प्रणोदन। अब रॉकेट में एक्चुअल में क्या है, ये हमारा सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का एग्जांपल है, क्योंकि रॉकेट में जैसे जैसे आपका फ्यूल बर्न होगा वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो जनरल केस में हमारा मास चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, रिलेटिविटी को छोड़कर। अगर हम रिलेटिविटी को छोड़ दें तो नॉर्मल केस में हमारा मास कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान नियत रहता है। बट रॉकेट एक पर्टिकुलर केस है जहां पर आपका फ्यूल बर्न होगा, मतलब आपका द्रव्यमान कम होता जाएगा, मास हमारा रिड्यूस होता जाएगा। सो प्रपोल्सन ऑफ रॉकेट या रॉकेट का प्रणोदन। अब यहां पर रॉकेट में हम क्या लेंगे वो लेते हैं। तो अब यहां पर ये हमारा क्या, दिस इज कंबशन चैम्बर। मतलब क्या हो गया, दहन कक्ष। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा यहां से फ्यूल एंटर करता है या ईंधन अंदर आता है। एंड ये जो हमारा सेकंड है, यहां से हमारा क्या आता है, ऑक्सीडाइजर। तो फ्यूल या ईंधन तो हमारा यहां से आ गया, और इधर क्या रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीडाइजर यहां से आ गया एंड फ्यूल हमारा यहां आ गया। अब कंबशन चैम्बर के अंदर या दहन कक्ष के अंदर ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलेंगे तो हमारा फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगा तो यहां से क्या होगा, ये आपका जेट निकलेगा। दिस इज जेट ऑफ हॉट गैसेज, जेट ऑफ हॉट गैसेज या गर्म गैसों का जेट। तो आपकी जो हॉट गैसेस है वो आपके बंच में निकलेगी, आपका जेट की फॉर्म में निकलेगी। तो जिस स्पीड से आपकी गैस पीछे की साइड में जल के बाहर आएगी, या जिस स्पीड से आपकी हॉट गैसेस बाहर आएगी, उसी स्पीड से हमारा रॉकेट मूव करेगा। तो यहां पर क्या आएगा, मोशन ऑफ रॉकेट या रॉकेट की गति, रॉकेट की गति। तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल, ऑक्सीकारक तथा ईंधन यहां पर मिलेंगे, आपके कंबशन चैम्बर में मिलेंगे, दोनों आपके मिक्स होंगे, और आपका जो गैस या आपका जो फ्यूल बर्न होगा, और जैसे ही फ्यूल बर्न होता है आपकी जेट की फॉर्म में हॉट गैसेस पीछे से निकलेगी, और जिस स्पीड से आपका जेट यहां पर निकलेगा उसी स्पीड से रॉकेट आपका आगे की तरफ मूव करेगा। नाउ अब हम क्या करते हैं,
इसको मैं हटा देता हूं। हम रॉकेट बना रहे हैं नाउ। ये हम रॉकेट की 3 स्टेज दिखा रहे हैं। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में क्या होगा, ये आपका कंप्लीट फ्यूल से भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। और ये किस केस में है, दिस इज एट टी इक्वल टू 0। तो प्रारंभिक समय में जब आपका टी इक्वल टू 0 है, रॉकेट कंप्लीटली हमारा फ्यूल से भरा हुआ है, ईंधन से भरा हुआ है। नाउ इस समय मैं मास या द्रव्यमान m नॉट ले लेता हूं, और रॉकेट जो आपका मूव कर रहा है इस केस में आपका v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। अब कुछ टाइम बाद में आपका इसका कुछ पोर्शन जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो एट टी इक्वल टू टी समय पर क्या होगा, इसका हाफ पोर्शन मैं क्या करता हूं, फिल कर देता हूं। हाफ क्या, थोड़ा पोर्शन हम फिल कर देते हैं। तो अब इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया, जल गया है, इतना फ्यूल हमारा बर्न हो गया है, ईंधन जल गया है। दिस इज एट टी इक्वल टू टी। अब बचा हुआ जो हमारा मास है, ये द्रव्यमान है, वो हमारा m है। और इस केस में जो रॉकेट की स्पीड है वो हमारी v है। अब इसके जस्ट थोड़ा सा और टाइम पास होता है, सो टी इक्वल टू टी प्लस डी टी। तो इन दोनों के बीच में आपका केवल dt टाइम का डिफरेंस है। तो dt समय के पश्चात थोड़ा सा ईंधन और जल जाएगा। तो अब इतना ईंधन और जल गया है, तो यहां पर क्योंकि टाइम आपका बहुत कम पास हुआ है दोनों के बीच में, तो मास में मैं डीएम डिफरेंस ले लेता हूं। तो अगर यहां पर द्रव्यमान m था तो यहां पर m माइनस डीएम, और क्योंकि द्रव्यमान में अल्प परिवर्तन हुआ है, मास आपका स्मॉल चेंज हुआ है, इसलिए वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, डीवी इंक्रीज हो गई है। तो ये आपका टी टाइम पर मास m है, टी प्लस डी टी टाइम पर मास m माइनस डीएम हो गया। वेलोसिटी यहां पर v थी और यहां पर वेलोसिटी या वेग बढ़कर v प्लस डीवी हो गया। अब हमको पता है कि आप कोई भी केस लो, हर केस में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, संवेग हमारा संरक्षित रहता है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, किस टाइम पर या कितना द्रव्यमान आपका बचता है, उस केस में रॉकेट की स्पीड क्या होगी वो हमको निकालनी है। और जब आपका टोटल फ्यूल बर्न हो जाता है, मतलब ये आपका चैम्बर कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है, उस केस में आपके रॉकेट की स्पीड क्या होगी, वो हमारी मैक्सिमम होगी। वो कितनी होगी वो हमको निकालनी है, और उसको हम बोलेंगे बर्न आउट स्पीड। जब रॉकेट का संपूर्ण द्रव्यमान जीरो हो जाता है, या रॉकेट का संपूर्ण ईंधन जल जाता है, और रॉकेट का जो द्रव्यमान है केवल उसकी
एम्प्टी चैम्बर का द्रव्यमान के बराबर होगा, उस केस में उसकी जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे बर्न्ड आउट स्पीड, जिसको हम वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब टी टाइम पर हमने वेलोसिटी वी मानी है, टी प्लस डी पर हमने एम माइनस डी एम माना है, और जैसे जैसे आपका समय गुजरता है, अब क्योंकि यहां पर वेग आपका v है, तो इसका मतलब यहां पर आपका जेट पीछे से निकल रहा है, यहां पर ये जेट की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। यहां पर मैं मान लेता हूं ये जो आपकी स्पीड है ये आपकी क्या है, वीजी। तो वीजी स्पीड से आपका हॉट गैसेस पीछे से बाहर निकल रही है, एंड आपका जो मास पीछे से निकल गया है ये रिड्यूस हो गया है, वो कितना हो गया, डीएम। नाउ अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण का नियम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या संवेग संरक्षण का नियम। तो टी टाइम पर मोमेंटम क्या था एंड टी प्लस डी टी टाइम पर मोमेंटम क्या था, वो दोनों आपके सेम होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम टी टाइम पर मोमेंटम की बात करें तो यहां पर संवेग क्या होगा, मास आपका m है, वेलोसिटी v है, तो हो जाएगा एम वी। और अगर आप यहां पर बात करोगे तो यहां पर मास आपका m माइनस डी हो गया, वेलोसिटी v प्लस डीवी, और पीछे की साइड में आपका dm मास निकल रहा है और स्पीड क्या है, डी स्पीड क्या है, vg। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, एम वी इज इक्वल टू, ये तो आपका मोमेंटम एट टाइम टी आ गया। अब अगर आप टी प्लस डी टी पर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर ऊपर की साइड की बात करें तो द्रव्यमान या मास तो हमारा एम प्लस डी एम, वेलोसिटी वी प्लस डीवी, एम माइनस डी एम, सॉरी, एम माइनस डी एम। अब नीचे की साइड में आपकी वीजी स्पीड से गैस निकल रही है, और जो आपका मास कम हुआ है वो कितना हुआ, डीएम, और ये अपोजिट साइड में है, तो मास तो आपका डीएम और वेलोसिटी आपकी वीजी, क्योंकि ये जो आपकी गैस है ये आपकी अपोजिट साइड में है, v प्लस डीवी के अपोजिट साइड में रॉकेट आपका ऊपर जा रहा है, गैस आपके नीचे निकल रही है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपका रॉकेट और जो गैसेस है जली हुई वो आपके दोनों अपोजिट साइड में है, तो हॉट गैसेस आपकी पीछे से निकल रही है, रॉकेट आपका ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। अब ओपन कर दो, या मैं नेगेटिव का रीजन लिख देता हूं, बता दिया मैंने, आप लिख लेना, ओपन कर दो। सो एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डीवी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डीवी देन माइनस वीजी इंटू डीएम, ये हमने ओपन कर दिया। अब एमवी से एमवी कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब डीएम और डीवी बहुत छोटे हैं क्योंकि ये आपके नेग्लिजिबल है, तो इसको आप, अगर आपकी दो स्मॉल क्वांटिटीज है, टू स्मॉल क्वांटिटीज है, तो अगर उसका प्रोडक्ट लोगे उसका गुणा करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो डीएम इंटू डीवी आपका जीरो हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम एम डीवी को एक साइड में रखते हैं और इसको एक साइड में ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एम डीवी इज इक्वल टू, अपोजिट साइड में ले जाओ और इन दोनों में आपका डीएम कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो गया, v प्लस वीजी इंटू डीएम, ठीक है। तो एम डीवी इक्वल टू वी प्लस वीजी इंटू डीएम। अब हम क्या करते हैं, v प्लस वीजी को हम u मान लेते हैं, तो इसको आप u कंसिडर कर लो, तो ये क्या हो गया, एम डीवी इज इक्वल टू u डीएम। अब जैसे जैसे आपका मास कम होता है द्रव्यमान घटता है, क्या होगा, रॉकेट की स्पीड बढ़ती है, तो आपका m और v मतलब dv और dm आपके अपोजिट है,
दोनों आपके विपरीत है। अगर मास आपका रिड्यूस हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और मास अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी आपकी कम होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर नेगेटिव लगा देंगे। तो मैं यहां पर नेगेटिव लगा देता हूं। तो एम डीवी इक्वल टू यू डीएम था, हम नेगेटिव साइन और लगा देते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम डीवी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम। ये आ गया। नेगेटिव का रीजन में लिख देता हूं, हियर negative sign shows that as m decreases v increases। क्लियर है? तो क्या मतलब हुआ कि जैसे v u लिख दो, इसको u कर देते हैं, एंड u हमने किसको बोला है, u एक्चुअल में हमारा है u इक्वल टू v प्लस वीजी लिया था, एंड ये क्या, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉन्ड गैसेज velocity of burnt gases with respect to rocket, with respect to rocket। तो क्या आ रहा है, जली हुई गैसों, जली हुई गैसों का रॉकेट की सापेक्ष वेग, रॉकेट के सापेक्ष वेग, ये हमारा u हो गया। तो एम डीवी इक्वल टू माइनस यू डीएम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस यू डीएम अपॉन एम। ये आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ले लो। जब मास हमारा एम नॉट था, एम नॉट मास कब है, यहां पर मास एम नॉट है। जब मास एम नॉट है तो वेलोसिटी हमारी वी नॉट, और जब मास आपका एम हो गया तो वेलोसिटी हमारी वी हो गई। तो जब मास एम नॉट है, वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, और जब मास आपका एम हो गया है, वेलोसिटी वी हो गई। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और लिमिट आप लगाओगे v नॉट टू v, तो v, और लिमिट हमारी क्या है, v0 से v इज इक्वल टू माइनस यू। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log m, एल एन लिखा है, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब लॉग बेस ई। नाउ यहां पर लिमिट क्या है, एम नॉट टू एम, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, तो पहले मैं लिमिट रख देता हूं, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, अब यहां पर ये आ रहा है माइनस यू लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एम नॉट, ये आ रहा है। अब इस नेगेटिव को मैं अंदर ले लेता हूं, तो जैसे मैं नेगेटिव को अंदर लूंगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग एम जीरो माइनस लॉग एम, और लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। तो जैसे आप नेगेटिव को अंदर लोगे, ये हमारा हो जाएगा log m0 upon m। So v is equal to v naught plus u log m naught upon m। तो किसी भी टाइम t पर जब रॉकेट का मास रिड्यूस होकर या घटकर m0 से m रह जाता है, वहां पर जो आपकी रॉकेट की स्पीड होगी वो आएगी v, एंड v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग m नॉट अपॉन m। और v नॉट क्या है, v नॉट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ रॉकेट, ये रॉकेट का प्रारंभिक वेग हमारा v0 है। अब अगर इनिशियली रॉकेट आपका रेस्ट पर है, यदि रॉकेट प्रारंभ में विरामावस्था में है, सो इफ v नॉट इक्वल टू 0 है,
तो इसका मतलब किसी भी टाइम पर अगर आप रॉकेट की स्पीड निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, u log of m0 upon m. So this is the velocity of rocket at any time t when mass reduces from m0 to m, when initial velocity of rocket is 0. तो यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग 0 है तो किसी भी समय t पर जब रॉकेट का द्रव्यमान m0 से घटकर m हो जाता है तो उस अवस्था में जो रॉकेट का वेग होगा, रॉकेट की स्पीड होगी, रॉकेट की वेलोसिटी होगी, वो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू लॉग ऑफ m0 अपॉन m. नाउ अब यहां पर हम थ्रस्ट भी निकाल देते हैं. सो नेक्स्ट हम लेते हैं थ्रस्ट ऑन रॉकेट. थ्रस्ट ऑन रॉकेट रॉकेट पर प्रणोद. अब थ्रस्ट का मतलब यहां पर फोर्स की हम बात कर रहे हैं. तो थ्रस्ट की अगर बात करें सो एफ हमारा होता है माइनस यू डीएम बाई डी टी, और इस एफ को हम बोलते हैं थ्रस्ट. अब एक्चुअल में ये कैसे आया वो हम निकाल देते हैं. पीछे चलते हैं. एम डीवी क्या है, माइनस यू डीएम. तो इसको मैं इधर लेता हूं. एम डीवी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम है. अब आप क्या करोगे, इसको dt से डिवाइड कर दो. तो अगर मैं dt से डिवाइड करूं तो ये हो गया एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम बाई डी टी. ये आ गया. अब dv बाई डी टी का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण. तो dv बाई डी टी आपका एक्सेलरेशन, और अगर आप एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे, त्वरण को यदि हम द्रव्यमान से गुणा करें तो आपको फोर्स मिलता है, बल मिलता है. तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं F. तो क्या गया, F इक्वल टू माइनस यू डीएम बाई डी टी, और यही हमने ऊपर लिखा था कि F इक्वल टू माइनस यू डीएम बाई डी टी. सो दिस इज द थ्रस्ट ऑन रॉकेट. ये हमारे रॉकेट पर प्रणोद है, रॉकेट का थ्रस्ट है. नाउ लेट m इक्वल टू mc. अब रॉकेट का मास कम हो रहा है. किसी टाइम t पर रॉकेट का टोटल फ्यूल बर्न हो गया, संपूर्ण ईंधन जल गया है. तो अगर टोटल फ्यूल बर्न हो गया इसका मतलब हमारा रॉकेट पूरा खाली हो गया है. तो इस केस में जो मास होगा वो किसका होगा, वो मास हमारा एम्प्टी चेंबर का होगा. किसके, खाली चेंबर का होगा, खाली कक्ष का होगा. तो लेट m इक्वल टू mc, और mc क्या है, मास ऑफ एम्प्टी चेंबर. क्या मतलब हो गया, खाली कक्ष का द्रव्यमान. इस केस में हम v को vb बोलेंगे, और vb का मतलब क्या है, बर्न्ट आउट स्पीड. बर्न्ट आउट स्पीड. तो जब रॉकेट का संपूर्ण ईंधन जल जाता है उस अवस्था में जो रॉकेट का वेग होगा उसको बोलेंगे बर्न्ट आउट स्पीड. अब हमको क्या मिला था, हमको यहां पर मिला है v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग ऑफ m0 बाई m. तो क्या था, v इक्वल टू v0 प्लस लॉग ऑफ m0 अपॉन m, ये था. अब आपको क्या करना है, आपको m की जगह तो mc रखना है, एंड v की जगह क्या रखना है, vb. तो बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट आ जाएगा vb इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log of m naught upon mc. So this is the burnt out speed of rocket, या ये रॉकेट का क्या है, वेग है उस अवस्था में जब रॉकेट का संपूर्ण ईंधन जल जाता है, टोटल हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है.
नाउ अभी तक हमने रॉकेट का मास कंसीडर नहीं किया है, तो रॉकेट का वेट कंसीडर नहीं किया है, अभी हम केवल उसके फ्यूल की बात कर रहे हैं। अब अगर हम रॉकेट का वेट भी कंसीडर करें तो क्या होगा? सो इफ weight of rocket is taken, यदि रॉकेट का भार सम्मिलित किया जाए, तो अगर आप रॉकेट का मास भी कंसीडर कर वेट भी कंसीडर कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? एम डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी था, तो एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। और आपको रॉकेट का वेट भी कंसीडर करना है, और वेट हमेशा आपका नीचे की तरफ लगता है, तो माइनस एम जी। एम जी क्या है? एम जी इज द वेट ऑफ रॉकेट। अब वेट आपका रॉकेट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया, सो माइनस एम जी। सो अब हम क्या करते हैं, डीवी अगर निकालें तो डीवी इक्वल टू, मतलब क्या करना है, पूरी इक्वेशन को आपको dt अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं dt अपॉन एम से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया dm अपॉन एम, माइनस आप dt अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस जी dt, ये आ गया। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, जब आपका टाइम जीरो था, मास हमने m0 लिया था और वेलोसिटी हमारी क्या थी? v0 थी। किसी टाइम t पर मास हमारा m हो गया एंड वेलोसिटी हमारी v हो गई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस v0, लिमिट मैंने लगा दी है, माइनस u, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ m अपॉन m0। कैसे आया वो मैंने पीछे बता दिया है, माइनस जी टी। अब इसको आप उल्टा कर दो तो m0 अपॉन m हो जाएगा। उल्टा करने के लिए आपको नेगेटिव को अंदर लेना पड़ेगा, और v0 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो गया v इज इक्वल टू v0 प्लस u लॉग ऑफ m0 अपॉन m माइनस जी टी। So this is the velocity of rocket at any time t when weight of the rocket is taken into account। तो यदि रॉकेट का भार भी सम्मिलित किया जाए तो किसी समय t पर जो रॉकेट का वेग होगा वो हमारा इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग ऑफ m0 अपॉन m माइनस जी टी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। आज हमने यहां पर बाइनरी स्टार एंड साथ में रॉकेट के प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी, उस पर ये सारे कंटेंट फुल मोड में अवेलेबल है। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।